पीएचडी होल्डर चलाता था फर्जी डिग्री बनाने का गिरोह, अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ भंडाफोड़। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। आपको बता दें, फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पीएचडी होल्डर चलाते थे फर्जी डिग्री बनाने का गिरोह। 25,000 से 4 लाख तक की बेची जाती थी फर्जी डिग्रियां। गोमती नगर से प्रिंटिंग शॉप में छपती थी ये फर्जी डिग्रियां। इसके बाद आपको बता दें, 3 आरोपियों सत्येंद्र पीएचडी होल्डर, अखिलेश सौरभ को गोमती नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुखबिर सूचना पर छापेमारी में 923 फर्जी मार्कशीट बरामद, 15 फर्जी मोहरे और साथ ही नीला इंक पैड, 2 लाख नगद, 65 मार्कशीट पेपर जब्त है। टाटा हैरियर कार और साथ ही 6 लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, 1 प्रिंटर, 1 सीपीयू भी मिले हैं। 5 मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर, 5 चेकबुक, पासबुक सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। आरोपी छात्रों को लोभाकेयर और साथ ही बीटेक, बीसीए, एमसीए जैसी फर्जी डिग्री बनाते थे। देश भर की 25 विश्वविद्यालयों जैसी स्वामी विवेकानंद, सुभारती और साथ ही कलिंगा, साबरमती आदि की नकली डिग्री बनाते थे। प्राइवेट नौकरियों के लिए खरीदी जाती थी फर्जी डिग्री। कोर्स के अनुसार 25,000 से 4 लाख तक वसूले जाते थे। पूछताछ में खुलासा, भोले छात्रों का बिना मेहनत डिग्री का लालच देकर ठगते थे ये गोमती नगर थाने में चोर। और साथ ही आपको बता दें, मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 319(2), 318(4), 338 आदि बीएनएस के तहत केस दर्ज हुआ है। वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया, क्या कुछ रहा, कैसे क्या? ये थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक फर्जी अंतर्राज्यीय डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और इसमें जो इसके लोग इन्वॉल्व थे, इनकी अभी गिरफ्तारी करी गई है। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को ज़रिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर एक साइबर टाइप की शॉप है जहाँ पे प्रिंटिंग और इस तरह के कार्य किए जाते हैं। इसकी आड़ में यहाँ पे फर्जी एजुकेशनल डिग्रीज़ बनाने का कार्य किया जाता है और एक कीमत लेके ये डिग्रीज़ छात्रों को दी जाती है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक रेड ऑपरेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से किया गया। जब इसमें चेक किया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, कुछ पेपर्स वगैरह मिले। गहनता से जांच करने पे कुछ कॉलेजेस की वहाँ पे डिग्रियाँ प्राप्त हुई थी। जब उस दुकान के संचालक से इस विषय में पूछताछ करी गई तो वह कोई क्लियर जवाब इस चीज़ का नहीं दे पाया। डिटेल्ड पूछताछ करने पर और इसके और साथियों का पता करने पर इस गिरोह के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई, जिसमें यह तथ्य निकल के आए कि इस गिरोह द्वारा अलग अलग मेथड्स की मदद से लोगों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि किसी बुक स्टोर ओनर से, किसी एग्ज़ाम सेंटर के संचालक से, किसी अन्य तरह की दुकानदार से, और इसके थ्रू इन्होंने एक मैसेजिंग करा रखी है कि ऐसे डिग्रीज़ जो स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं प्राइवेट नौकरीज़ में लगाने के लिए, उसको ये उपलब्ध करा देंगे और इसके बदले ये एक कीमत उनसे लेते थे और पैसा प्राप्त करके एक फर्जी डिग्री उस यूनिवर्सिटी के नाम से बनवा के उन छात्रों को दे दिया करते थे। इनके द्वारा प्रत्येक डिग्री के हिसाब से कीमत तय करी हुई थी। जो नॉर्मल बीए और एमए की डिग्री के लिए लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये स्टार्ट होती थी और आगे जाते जाते बीटेक और पीएचडी टाइप की डिग्रीज़ के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए भी ये प्राप्त करते थे। और पूछताछ पे ये भी इनसे तथ्य संज्ञान में आए हैं कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनके कुछ सदस्य जो हैं या इनके कॉन्टैक्ट्स हैं या साथी हैं, वो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं। या तो स्टूडेंट्स लाने में इन्वॉल्व हैं, या प्रिंटिंग कराने में इन फर्जी डिग्रीज़ के इन्वॉल्व है, या इन फर्जी डिग्रीज़ के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हैं। पुलिस द्वारा भी इन तथ्यों पर भी जाँच करी जा रही है। अभी फिलहाल सुसंगत धाराओं में अभियोग एक पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 शख्स जो हैं, सत्येंद्र द्विवेदी, अखिलेश कुमार और सौरभ शर्मा, इन तीनों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से 923 25 विश्वविद्यालयों से की फर्जी डिग्रीज प्राप्त हुई हैं, 15 करीब कूट रचित मोहरे प्राप्त हुई हैं, लगभग 2 लाख रुपए कैश, 65 मार्कशीट बनाने वाले पेपर, प्रिंटिंग आदि का सामान, लैपटॉप, चार्जर, सीपीयू, अन्य उपकरण और कुछ चेकबुक्स वगैरह बरामद करी गई हैं। पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
अभी विवेचना प्रचलित है, इसमें अब जो भी लोग और मिलेंगे उन पे भी कार्रवाई करते हुए, अग्रिम कार्रवाई करते हुए आप लोग को अवगत कराया सर, जाएगा। ये अभी खुद कितने पढ़े लिखे थे और क्या इसमें कोई विश्वविद्यालय भी शामिल है, इसमें उनके लोग कुछ शामिल हैं? इसमें सत्येंद्र द्विवेदी है, ये पीएचडी है सोशियोलॉजी में। अखिलेश कुमार है, वो एमएससी करा हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और सौरभ शर्मा उतना कुछ खास नहीं पढ़ा लिखा है। कुल मिला के पढ़े लिखे लोग थे और इनको यूनिवर्सिटीज़ में कैसे काम होता है उसकी इन्होंने जानकारी करी थी पहले, और उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी एक डुप्लीकेट कॉपी बोल दें या फर्जी डिग्री बोल दें बनाने का ये कार्य करते थे। बाकी चीज़ें क्या है कि क्या इनके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे थे या किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी जांच चल रही है। अगर इस तरह का कोई तथ्य संज्ञान में आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे। इनकी जो बात कर रहे हैं वो डिग्रियां इनकी ऑथेंटिक हैं? इनकी जो डिग्री, हाँ, इनकी डिग्री ऑथेंटिक है, लेकिन ये जो डिग्री छात्रों को दे रहे हैं वो फेक डिग्रीज हैं। जिस शॉप की बात करें वो शॉप कहाँ पर है? ये शॉप गोमती नगर में थी। सर, अभी तक जो विश्वविद्यालय की जो आपके पास मार्कशीटें बरामद हुई वो कौन कौन से विश्वविद्यालय की मार्कशीट बरामद? इसमें लगभग 25 विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग जगह के हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं। इसमें कुछ के नाम जो हैं वो हम आपको सर्कुलेट करा देंगे बाद में। ये तीनों अलग अलग शहर के रहने वाले हैं, तो एक साथ कैसे जुड़े, कैसे इन लोगों ने काम शुरू किया? ये जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इन लोगों का जो ओवरऑल था ये था कि स्टूडेंट्स रिलेटेड ये लोग काम करते थे कुछ ना कुछ। कोई साइबर कैफे में काम करता था, किसी की प्रिंटिंग की दुकान थी, किसी कैसी थी, तो उसके थ्रू ये लोग एक दूसरे से सपोर्टस ऑपरेंडी पे ने काम करना था, तो उन्होंने एक साथ होके इस तरह के गिरोह में काम करना शुरू किया। गिरोह संचालित हो रहा था गोमती नगर में, कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सालों से संचालित था, लगातार ये फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। अभी इस चीज़ की जांच करी जा रही है, ये कब से वहाँ पे संचालित हो रहा था। फिलहाल तो अभी जैसे ही इसकी जानकारी हुई कि इस तरह के गिरोह वहाँ पे काम कर रहा है, हमने प्रॉपर एक रेड प्लान करके वहाँ पे रेड करी है, और जिसका परिणाम यही है कि 923 के करीब फर्जी डिग्रियां का जत्था हमें प्राप्त हुआ है। आगे भी हम इसमें जांच करेंगे कि और भी कोई इसमें लोकली या बाहर से इन्वॉल्व है। क्या ये आशंका नहीं है कि सरकारी दस्तावेज, सरकारी नौकरी के लिए भी ये प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए गए हैं? ये जैसा कि मैंने बताया, इस पे जांच करी जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा बताया गया है यही है कि जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां होती हैं जिसमें कईयों में डिग्रियों की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये फर्जी डिग्रियां प्रोवाइड कराते हैं। सर, क्या एलयू वगैरह की भी डिग्री बरामद हुई है? एलयू की अभी डिग्री नहीं बरामद हुई है। इसमें कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की हैं, एलयू की कोई डिग्री नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? नहीं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, इनमें जनरली छोटी एक्रेडिट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी डिग्रीज हैं। सर, अब तक कितना पैसा ये लोग कमा चुके हैं इस पे अभी जांच चल रही है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हर डिग्री की एक कीमत फिक्स थी, इसमें जिसमें छोटा सा कट अमाउंट प्रत्येक व्यक्ति को मिलता था। कितना एग्जैक्टली इन्होंने अर्निंग करी है उसको अभी पूरा इवैल्यूएट करके बताया जाएगा। ये जो सेंटर वगैरह से संपर्क था इनका, जो एग्जाम कराते हैं सेंटर, उन लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? ये जैसा कि बताया अभी चेक किया जा रहा है इसमें भी कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। प्रथम दृष्टया इन्होंने पूछताछ में यही बताया है कि ये टच में आते थे स्टूडेंट्स के, और फिर स्टूडेंट्स को पहले बताते थे कि ये जनरली कोर्स करा रहे हैं, फिर बाद में धीरे से बता देते थे कि ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको ऐसे डिग्री दिलवा देंगे। तो उसमें ये दिलवाने तो लोगों को पता होता था ये फर्जी डिग्री है? ये इसमें कुछ लोगों को पता होता था। कुछ लोगों वो आइडेंटिफाई कराया जाएगा इन्होंने किस किस को डिग्री ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, जिसको डिग्री ये दे चुके हैं। अगर ऐसा मिलेगा तो उन डिग्रियों की भी जांच कराई जाएगी, अगर आवश्यकता होगी तो उन पर भी मुकदमा लिख के कार्रवाई कराएंगे। सर, जेल गया है जी? इसमें से कभी कोई जेल गया है? नहीं, अभी इनका आपराधिक इतिहास किसी प्रकार का निकल के नहीं आया है, और जेल जाने की बात इनके द्वारा नहीं बताई जा रही है। के रहने वाले हैं या बाहर के? नहीं, ये सब बाहर के हैं। सर, जो पीएचडी जिसने किया हुआ है वो पहले कहीं जॉब भी करता था, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था? नहीं, इसके द्वारा ऐसा नहीं बताया गया, ये जॉब नहीं करता था। इसका यहाँ पे एक ऑनलाइन एग्जाम्स कराने वाला एक सेंटर, कंप्यूटर सेंटर बना हुआ था, ये वही संचालन कर रहा था। इसका भी मैं बता दूंगा। ठीक सर, इसमें क्या जो यूनिवर्सिटी के लोग भी कुछ इन्वॉल्व हैं कि नहीं, जैसा अब ये मैं बताया था अभी जाते कैसे थे, कैसे बच्चे को लेकर के आते थे यूनिवर्सिटी में, कैसे बच्चों को लेकर के आते थे कि हम मार्कशीट दिला देंगे, मतलब किस? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये बच्चों को बता देते थे कि हम आपको इस यूनिवर्सिटी की डिग्री दिला देंगे, ये फेक डिग्री बना रहे हैं। ये कोई भी अगर ये यूनिवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट उस तरीके का होता तो ये एक तरह की वहाँ की जेन्युइन डिग्री होती जो फेक है, बट ये प्रॉपर एक फेक डिग्री है। इनसे बच्चे कांटेक्ट कैसे करते थे, मतलब कैसे मिलते थे? आपने बताया वहाँ के टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या इन लोगों? वो उस पे जांच होगी ना, अभी जांच। सत्येंद्र द्विवेदी जो एग्जाम करवाता था वो गवर्नमेंट एग्जाम होते थे कि प्राइवेट एग्जाम होते थे अपने एग्जाम सेंटर? ये जिस भी तरह के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं हर तरीके के, उसके कम इसके सेंटर्स इसके यहाँ बनते थे। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई किस्से कहानी के साथ। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।